Hello students, this is Bhavna Tiwari and I welcome you to the digital platform of Apex Classes. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था नर्वस सिस्टम. हम लोग चैप्टर कर रहे हैं हमारा ह्यूमन सिस्टम, जिसके अंदर अब हम लोग इस चैप्टर के एंड में आ गए हैं. मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का जो काम है वो सेम है, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. बट इनको सेपरेटली पढ़ा जाता है, इनके ऑर्गन सेपरेटली है, एकदम सेपरेट है. ठीक है, और क्या डिफरेंस है वो भी हम आज की क्लास में समझेंगे कि डिफरेंस क्या है. अगर नर्वस सिस्टम ऑलरेडी कोऑर्डिनेट कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था बॉडी को, तो एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत क्या पड़ी. तो आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम. तो हम लोग आज की क्लास में प्रॉपर पूरा एंडोक्राइन सिस्टम नहीं समझेंगे, कुछ शुरुआत का ही समझेंगे. लेकिन उसके पहले हमें एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्यों नर्वस सिस्टम के होते हुए भी हमें एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमें देखना है. ऑलराइट, और जो एंडोक्राइन सिस्टम बना हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड्स से मिलकर. तो हमने इसके पहले एक्सोक्राइन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और ये देख रहे थे. हमने हालांकि ये बात पहले भी डिस्कस करी है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में क्या डिफरेंस है. बट हम लोग एक और बारी हम लोग प्रॉपर डिटेल में, अगर आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना रहेगा, ठीक है, कि एंडोक्राइन अगर आ गया डिफरेंस की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो आप कैसे प्रॉपर पॉइंट्स दोगे डिफरेंशिएशन के, वो बताऊंगी मैं आपको. और फिर हम कुछ स्टार्टिंग का शुरू करेंगे. एंडोक्राइन सिस्टम हमारा, उसको कंप्लीट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. तो हम लोग देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या है. सबसे पहले तो ये है क्या, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है. द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स. पहली बात तो एंडोक्राइन सिस्टम, हर सिस्टम के अंदर ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गन सिस्टम जो है वो कैसे बनता है, उसके ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है. ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो कोई मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते, दैट इज ऑर्गन सिस्टम. तो सेम गोज विद एंडोक्राइन सिस्टम की कलेक्शन या ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स. एंडोक्राइन सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लैंड से, दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टिश्यू फंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन, रिप्रोडक्शन, स्लीप, मूड, अमंग अदर थिंग्स. ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने का काम किसका है, एंडोक्राइन सिस्टम का है. एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ग्लैंड्स का ग्रुप है. वो सारे के सारे क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं. और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट. मेटाबॉलिज्म मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जैसे रेस्पिरेशन में हो रहा है. ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, एनर्जी मिल रही है. दिस इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी. तो इसी तरह की जितनी भी हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है, हमारी ग्रोथ और बॉडी की डेवलपमेंट को देखता है. टिश्यू कैसे फंक्शन करेगा, टिश्यू के सारे काम को देखता है. सेक्सुअल फंक्शन जो हमारे हैं उनको देखता है. रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है. स्लीप और मूड, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारा, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम. अभी शायद आपको क्लियर ना हो, लेकिन जब हम डिफरेंस देखेंगे नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम में, तब आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या एंडोक्राइन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है और क्या ऐसा अलग क्या कर रहा है ये नर्वस सिस्टम से. नाउ अब आपको ये पता होना चाहिए कि हार्मोन्स क्या होते हैं. हार्मोन्स क्या होते हैं, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो रिलीज करते हैं. उनका जो अगर कोई स्पेसिफिक अगर आपको बताना हो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मेन क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्चुअली रिलीज करते हैं हार्मोन्स. अब हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. केमिकल मैसेंजर्स, यही केमिकल मैसेंजर्स टर्म से ही आपको एक डिफरेंस क्लिक हो जाना चाहिए नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर. वो क्या है कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो मैसेजेस हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में जाते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम में जो मैसेजेस हैं वो केमिकल्स की फॉर्म में जाते हैं. और वो केमिकल्स क्या है, हार्मोन्स. अलग अलग तरह के हार्मोन्स हम देखेंगे. हर एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सेपरेट हार्मोन रिलीज करता है और उसका अपना एक अलग फंक्शन होता है. वो हम सारे के सारे ग्लैंड्स को बारी बारी देखेंगे. फिलहाल हम देख रहे हैं कि व्हाट आर हार्मोन्स. हार्मोन्स क्या होते हैं. Hormones are chemical messengers that are secreted directly into the blood, which carries them to organs and tissues of the body to exert their functions. हार्मोन पहली बात तो केमिकल मैसेंजर्स है. जैसे ब्रेन आपको ऑर्डर करता है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये करना है. कैसे करता है ये मैसेजेस, और ये सब कहाँ से कैसे जाते हैं, ये जाते हैं आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से जाते हैं. सिमिलरली हार्मोन भी उस तरह का मैसेंजर है, मैसेज है, जो क्या करेगा ना, ग्लैंड जो है वो देखो अपने अपने ग्लैंड्स के अपने अपने फंक्शन होंगे. वो फंक्शंस हम लोग सेपरेटली जब उन ग्लैंड्स को देखेंगे बारी बारी, सारे एक एक करके हम सब ग्लैंड्स जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स को देखेंगे और उनके फंक्शन क्या है वो देखेंगे. ठीक है, तो अपना फंक्शन करवाने के लिए, अपना काम करने के लिए, मतलब अपनी आपके हाथ को या आपके कोई भी बॉडी पार्ट को या बॉडी ऑर्गन से ये करवाना है उनको. ठीक है, तो वो करवाने के लिए मैसेज जो है, उनका फंक्शन जो भी करवाना है वो तो उनके एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सेपरेटली हम देख ही लेंगे कि ये ग्लैंड का क्या काम है, ये ग्लैंड का क्या काम है. वो काम करवाने के लिए जो वो मैसेज देते हैं वो कहाँ से देते हैं,
हैं हार्मोन से देते हैं, ये क्या है आपके केमिकल मैसेंजर्स हैं। ये केमिकल मैसेंजर्स जो है ये क्या करते हैं, इनको ये ब्लड के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब ब्लड जो है आपको पता है ब्लड जो है वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचता है, ठीक है। तो जिस पार्ट के अंदर उसको भेजना है वहां से वो हार्मोन्स जो है वो वहां पर चला जाएगा और वहां चला जाएगा, फिर वो अपना फंक्शन उसको जो करना है वो करेगा। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ हार्मोन वर्क्स। नाउ अब आपका मेन पॉइंट जो आता है वो ये है कि अगर हमारे पास में एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम ऑलरेडी था तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो उसकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर आपको डिफरेंस पॉइंट बनाने हो, मैं यहाँ पर डिफरेंस पॉइंट इस तरह से बना रही हूँ, कुछ एक मेन पॉइंट्स में लिख रही हूँ। यहां मैं लिख देती हूं नर्वस सिस्टम, यहां मैं लिख रही हूं एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। पहले तो देखो क्या लिखा हुआ है ये पढ़ो। लाइक द नर्वस सिस्टम द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ रेगुलेटरी सिस्टम। सिमिलैरिटी ये वही रेगुलेट करता है या हम कह सकते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम जो नर्वस सिस्टम कर रहा था, उसी तरह से एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये भी वो ये काम कर रहा है। हाउएवर एक डिफरेंस पॉइंट यहां आ रहा है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फॉर सिग्नलिंग इट प्रोड्यूसेस एंड यूजेस केमिकल सिग्नल्स कॉल्ड हार्मोन्स। एक पॉइंट तो यहां पर डाल दिया है, नर्वस सिस्टम के अंदर जो मैसेजेस आपके जाते हैं वो कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। एंडोक्राइन सिस्टम में जो मैसेजेस जाते हैं वो आपके जाते हैं केमिकल मैसेंजर्स, जो कि है हार्मोन। सिर्फ हार्मोन ही लिख रही हूं मैं। हार्मोन्स। सेकेंडली एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, नर्वस सिस्टम के होते हुए भी एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। आप चाहे डिफरेंस पॉइंट में ये चीज ना डालो पर आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन आ जाता है। जब नर्वस सिस्टम कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर रहा था तो एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत क्या थी, एंडोक्राइन सिस्टम की क्या जरूरत थी। देखो द थिंग इज नर्वस सिस्टम जो है वो आप अगर नर्व्स को देखो, एक चीज आप ध्यान रखो, ब्लड जो है ना, ब्लड हमारे एक एक सेल एक एक टिश्यू तक पहुंचता है। ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी के अंदर हर जगह फैली हुई है। नर्व्स जो है, नर्वस सिस्टम वर्क कैसे करता है, नर्व्स के थ्रू, है ना। नर्वस सिस्टम के जो मैसेंजर किसके थ्रू जाते हैं, वो नर्व्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है। नर्व्स जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में सब जगह फैली हुई तो है, मेरे हाथ में है यहाँ पर हमारी बॉडी के एक एक सेल को उसने कनेक्ट नहीं किया हुआ है। वो फैली हुई तो है बॉडी के अंदर हर डायरेक्शन के अंदर, लेकिन जब उसको काम मेरे हाथ को पूरे को करवाना होगा ना तब वो करेगी। लेकिन अगर मान लो मेरे हाथ के किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को अगर कुछ करवाना है तब वो नहीं करवा सकती, क्योंकि वो इतने सेल्स तक वो नर्व्स जो है वो पहुंचती नहीं है। एक एक सेल एक एक टिश्यू तक नर्व्स जो है वो नहीं पहुंचती है, ठीक है। सेकंड, एंडोक्राइन सिस्टम क्योंकि उसके हार्मोन्स ब्लड के थ्रू जाते हैं, क्योंकि उसके हार्मोन्स के लिए देखो एंडोक्राइन सिस्टम के लिए सेपरेटली कोई भी ऐसा नहीं है, जैसे नर्वस सिस्टम के लिए नर्व्स हैं वैसे एंडोक्राइन सिस्टम के लिए सेपरेटली मैसेज भेजने के लिए कुछ नहीं है। एंडोक्राइन सिस्टम जो अपना मैसेज है वो हार्मोन्स के थ्रू भेजती है। वो हार्मोन्स कहाँ में किस में मिक्स हो जाएंगे, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम या ब्लड वेसल में, ठीक है। उस ब्लड के थ्रू, और ब्लड जो है या ब्लड वेसल्स जो है वो आपके एक एक सेल एक एक टिश्यू को कनेक्ट करती है, तो वो वहां तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो यहां पर जो ये मैसेज है ये जाते हैं नर्व्स के थ्रू, और यहां पर जो मैसेजेस पहुंचते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाते हैं। ये हार्मोन्स ट्रैवल कैसे करते हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। थर्ड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है ना वो बहुत क्विक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स है तो इलेक्ट्रिकल नर्वस सिस्टम के जो मैसेजेस है ना वो बहुत फास्ट होते हैं। पर एंडोक्राइन सिस्टम क्योंकि ब्लड के थ्रू जा रहा है तो ब्लड अपना धीरे धीरे जैसे फ्लो करेगा वैसे करेगा, तो ब्लड के थ्रू जा रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, काफी स्लो होता है ये जब ब्लड के साथ उस ऑर्गन तक पहुंच जाएगा तब ये अपना फंक्शन करना शुरू करेगा। एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम जो है उसका जो इफेक्ट है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड मतलब आपके, मान लो आपके ब्रेन ने बोला आपके हाथ को हाथ हटाओ, आपने उठाया रख दिया, हो गया इसका इफेक्ट खत्म। ब्रेन का जो काम था इतना ही था, वो था क्विक, बहुत क्विक था, इंस्टेंटली ऑर्डर दिया और आपने हाथ हटा लिया। जैसे हमने वो देखा था गर्म वाले में हाथ हटाया, कुछ भी ऐसा इंस्टेंटली ऑर्डर दिया और आपने वो एक्शन कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा लेट होगा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा वो। तो वो एक्शन जो है ना वो उसका इफेक्ट जो है, जो आपको ब्रेन ने दिया है करने को काम या नर्वस सिस्टम ने ऑर्डर दिया है, उसका इफेक्ट जो है वो कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। फास्ट भले ही है पर वो है कैसा, शॉर्ट लिव्ड।
ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम के जो इफेक्ट्स होंगे ना, एंडोक्राइन सिस्टम क्योंकि आपकी ग्रोथ को कर रहा है, तो आपकी बॉडी एक बार ग्रो हो गई, अगर हाइट उसकी बढ़ गई या हाथ बढ़ गई, तो क्या ऐसा होता है कि एक बार ग्रो हो गई वापस छोटी हो गई? नहीं होता ना ऐसा। मेटाबॉलिज्म अगर वो कंट्रोल कर रही है, तो मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यू, अगर वो हार्मोन्स रिलीज कर रही है, मतलब आपके सारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट लॉन्ग टाइम रहेगा ना, क्योंकि आपकी बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म हमेशा अच्छी तरह से काम करने चाहिए, है ना। तो इसका इफेक्ट जो है वो कैसा है? लॉन्ग टर्म है या लॉन्ग लिव्ड है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट। नाउ अब देखो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, तो एक तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों की जरूरत हमें क्यों पड़ी? नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर क्विक एक्शंस की जरूरत है, उसके लिए रखा गया है नर्वस सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम किसके लिए? जो हमारे ऐसे हैं जिनके जो लॉन्ग लिव होने चाहिए, जो लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए, ऐसे इफेक्ट्स के लिए एंडोक्राइन। क्योंकि जो क्या है ना, हमारी एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक एक सेल, एक एक टिश्यू से कनेक्ट कर सकता है। ग्रोथ को कौन देख रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम देख रहा है। अब ग्रोथ इज नॉट ऐसा प्रोसेस नहीं है कि एक ही बारी में आपकी ग्रोथ हो गई हो, ठीक है। ग्रोथ के लिए चाहिए टाइम, और ग्रोथ भी ऐसा, अगर मान लो नर्वस सिस्टम अगर ग्रोथ करवाने लग गया, तो नर्वस सिस्टम तो वहीं ग्रोथ करवाएगा जहां जहां आपके नर्व्स फैले हुए हैं, ठीक है। नर्व्स तो आपको पता है, नर्व्स तो हर सेल और हर टिश्यू के पास में नहीं है, ठीक है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्रोथ हार्मोन्स होंगे वो हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेंगे, एक एक सेल टिश्यू तक पहुंचेंगे, और उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ जो है वो सब करवाएंगे। तो ऐसे जो प्रोसेस है ना, जब हमने लिखा था पीछे, डेवलपमेंट हो गया या ग्रोथ हो गया या मेटाबॉलिज्म हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जो नर्वस सिस्टम नहीं कर सकता है, ठीक है। वो उसके लिए हमें कोई अलग सिस्टम चाहिए था जो हर बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके, हर बॉडी पार्ट्स को मैसेज दे सके। मान लो अगर नहीं होता एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम ग्रोथ कंट्रोल कर रहा होता, तो क्या होता कि हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर ये जो हमारे हाथ और ये है ना, ग्रो कर रहे हैं, कोई कंट्रोल करने वाला कुछ नहीं है उनको, क्योंकि एक तरफ से ग्रो करेगा, दूसरी तरफ से ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि जहां जहां नर्व्स है वहां ग्रोथ होगी, जहां नहीं है वहां नहीं होगी फिर, ठीक है। और दूसरा, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगी तब तो हाथ ग्रो हो गया, जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स गई हाथ ग्रो होना बंद हो गया, मतलब रुक गया, वापस अपनी पोजीशन पर आ गया। तो ऐसे नहीं चलेगा ना। तो इसके लिए दोनों देखो एकदम सोच समझ के ना ऐसे सिस्टम बनाए गए, बने हैं हमारे बॉडी के अंदर। नर्वस सिस्टम कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर रहा है, पर उसके साथ में हमें कोई ऐसा प्रोसेस चाहिए था जिसका इफेक्ट भले ही स्लो हो, बट वो लॉन्ग टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉडी जो है ना, दोनों सिस्टम्स को लेके, दोनों सिस्टम जो है हमारी पूरी बॉडी को अपने अपने तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। नाउ जैसे मैंने आपको कहा, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट, हम सारे ग्लैंड्स हालांकि पढ़ेंगे अभी, पर उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। मैं यहां लिख रही हूं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और यहां लिख रही हूं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। All right, endocrine glands and exocrine glands. All right, endocrine glands and exocrine glands, तो हम लोग इनके बीच में डिफरेंस अभी देखने वाले हैं। देखियो बारी बारी हमने अभी तक क्या क्या समझा है वो जरा सारे हम लोग डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहली चीज, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की आप डेफिनेशन क्या दोगे? सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, दोनों ही ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो दोनों ग्लैंड्स की अगर आप डेफिनेशन देना चाहो तो आप डेफिनेशन क्या दोगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच रिलीजेस हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में क्या बोलोगे? एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच रिलीजेस एनी टाइप ऑफ सिक्रेशन विच कैन बी एंजाइम और स्वेट, कुछ भी हो सकता है, मेनली एंजाइम ही होता है, ठीक है। एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं, और वो कैसे रिलीज कर रहे हैं? वो ब्लड के अंदर नहीं करते हैं, वो अपना जहां पर उनका एक्शन, मतलब साइट ऑफ एक्शन है ना, जहां पर उनको अपना इफेक्ट चाहिए वहां पर वो रिलीज करेंगे। वो एंडोक्राइन के अंदर क्या होता है? अब ब्लड में रिलीज करेंगे, फिर वो ब्लड उस हार्मोन को लेकर जाएगा जहां पर उसका फंक्शन होना जरूरी है, ठीक है, उधर लेके जाएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था, याद करो,
जैसे हम लोग ले लेते हैं लिवर अपना क्या करेगा, लिवर अपना उसने रिलीज किया और कहाँ पर रिलीज करके सीधा उसको इंटेस्टाइन में डाल देगा उसको। सिमिलरली स्टमक के अंदर जो आपके थे, स्टमक के अंदर हमने कहा था कि स्टमक के अंदर भी सेल्स होते हैं, ग्लैंड होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। स्टमक के अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स, इनको हमने कहा था गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। कहाँ रिलीज करते हैं, ब्लड में डालते हैं क्या वो? नहीं ना, कहाँ डालते हैं? स्टमक में उसका एक्शन होना जरूरी है, स्टमक में उसकी जरूरत है, स्टमक में उसको डाल देंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहला, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर रिलीज होता है हार्मोन्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर रिलीज होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में रिलीज होती है एंजाइम्स। ऑलराइट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहां रिलीज होता है हार्मोन्स, यहां रिलीज होती है एंजाइम्स। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पॉइंट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कहां रिलीज किया जाता है, ब्लड के अंदर। या फिर इस पॉइंट से पहले मैं एक और पॉइंट समझाना चाहती हूं, वो ये है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है मे और मे नॉट हैव डक्ट, डक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या मतलब मैं समझाना चाह रही हूं इसका, देखो, डक्टलेस का मतलब ये कि उनके पास में कोई डक्ट नहीं है। अब नाउ व्हाट इज डक्ट, डक्ट इज अ टाइप ऑफ पाथ, जिस पाथ से वो फ्लो करके उस अपने एक्शन ऑफ साइट के ऊपर जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ऐसे ब्लड स्ट्रीम्स है, इस तरह से मान लो आपकी ब्लड स्ट्रीम्स है, ठीक है। अब ये मान लो आपके ऐसे, मैं पूरा बॉडी का एक पोर्शन मैंने ऐसे दिखा रही हूं आपको मैं, ठीक है। ये आपकी ब्लड स्ट्रीम्स है, ऐसे डिवाइड हो रही है जहां भी जा रही है बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक है। अब आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, ये आपका पूरा वो एंडोक्राइन ग्लैंड बना दिया मैंने कोई एक। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं है, मतलब कोई ऐसे स्पेस नहीं है जहां से वो ट्रैवल करके जाएगा। ये उसके सेल्स हैं, ये इसके ब्लड स्ट्रीम के पास में ना उसके सेल्स हैं ऐसे, ये सेल्स अपना हार्मोन रिलीज करेंगे और वो हार्मोन डिफ्यूजन के थ्रू कहां चल जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे और ब्लड उनको लेकर चला जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं डक्टलेस, कोई डक्ट नहीं है, जहां है वहां रिलीज किए, वहीं से वो हार्मोन्स में ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, कोई स्पेस नहीं है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होएगा, ब्लड आपका ऊपर से जा रहा है, ब्लड से कोई मतलब नहीं है, ये ब्लड वेसल, यहां पर आपका वो ग्लैंड है, ठीक है। अब इस ग्लैंड के ये सेल्स ऐसे कुछ हैं, ये उसकी वॉल है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर इसके सेल्स है ना, ये जो ग्लैंड के अंदर, ये क्या करेंगे, एंजाइम्स रिलीज करेंगे, और ये आपका क्या है, डक्ट है। ये जो स्पेस आपको दिख रही है, इसको मैं ऐसे दिखाऊं, ये जो स्पेस आपको दिख रही है, दिस स्पेस इज द डक्ट, ठीक है। मतलब यहां पर वो रिलीज करेंगे हार्मोन्स। अब इस डक्ट से, मतलब अब यूं मान लो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर कोई है ना, जहां से वो फ्लो करके जाएगा, ठीक है। तो वो उनके खुद का अपना डक्ट होता है, उनको ब्लड स्ट्रीम की जरूरत नहीं है कि वो कैरी करके लेके जाएं उनके हार्मोन्स को, वो खुद अपने ब्लड को अपने डक्ट के थ्रू फ्लो करवा के जहां पर उनको भेजना है वहां भेज सकते हैं, ठीक है। मान लो ये लिवर है आपका, ठीक है। अब लिवर ने क्या कर दिया, लिवर ने अपना जूस रिलीज कर दिया, बाइल जूस। अब वो बाइल जूस लिवर के सेल्स ने यहां से रिलीज किया, लिवर के सेल्स ने यहां से रिलीज किया, ये उसका डक्ट है, डक्ट से फ्लो करके ऐसे आगे डक्ट जाएगा, फ्लो करके कहां चला गया, वो पूरा जो है वो आपके इंटेस्टाइन में जाना था वहां चला गया, ठीक है। तो इस तरह से डक्ट का मतलब रफली मैंने आपको समझाया है कि इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है, वो सेल्स हैं, वो वहीं के वहीं है, वो कहीं मूव करके लेके नहीं जाएंगे हार्मोन को, वहीं के वहीं रिलीज करेंगे हार्मोन्स। अब वो हार्मोन्स जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा, अब उनका डक्ट जो है वो ब्लड है, वो ब्लड के थ्रू आगे ट्रैवल करेंगे, ठीक है। यहां इनको ब्लड की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनके पास अपना खुद का डक्ट है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे ग्लैंड्स होते हैं ना जो जिस जगह पर उनको एक्शन करना है वहीं पर प्रेजेंट है वो, ठीक है। तो उनको डक्ट की क्या जरूरत, ट्रैवल करके ले जाने की जरूरत है ही नहीं उनको, तो क्योंकि उसी जगह पर वो है जहां उनको एक्शन की जरूरत है, उसी जगह पर वो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, तो फिर कोई उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दे मे और मे नॉट हैव डक्ट, डक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। इनमें तो नहीं होता है, इनका फिक्स है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो आपके कहां रिलीज होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में। ये कहां रिलीज होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपके रिलीज होते हैं, रिलीज्ड एट देयर साइट ऑफ एक्शन, जहां उनका एक्शन या जहां उनका फंक्शन होना जरूरी है,
एक्शन लिखो, फंक्शन लिखो, एक ही बात है। मतलब जहां उन्हें काम करना है, अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, उस जगह पर ये रिलीज होते हैं और वहां पर ही वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं। अगर नहीं, थोड़ा वो डक से ट्रैवल करके जाएंगे। ऑल राइट। थर्ड चीज आप क्या बोल सकते हो, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि उसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए ताकि वो अपनी जगह पर जा सके। तो इसका जो ये जो है ना, ये स्लो फंक्शन होता है इसका, ठीक है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है, इसका जो है ये जहां फंक्शन करना है वहीं पर ये होता है, क्योंकि इसमें डक्ट भी होती है, डक्ट के थ्रू वो फास्टली अपनी जगह पर पहुंच जाता है, तो इसका फंक्शन जो होता है वो फास्ट होता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में बेसिकली ये डिफरेंसेस हैं। एंड में आप क्या डाल दोगे, एग्जांपल्स डाल दो। एग्जांपल्स एक्सोक्राइन ग्लैंड के तो आपको पता ही है एग्जांपल्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, आप कितने भी डाल सकते हो इसके अंदर, लिवर डाल दो, गैस्ट्रिक ग्लैंड डाल दो, जो जो आपने पढ़े हैं वहां पर वो कोई भी डाल दो, ठीक है। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हम लोग एग्जांपल अभी देखेंगे, पर फिर मैं लिख देती हूँ क्योंकि आपको याद हो जाएंगे जब आप पढ़ लोगे सारे ग्लैंड्स। इसके एग्जांपल के अंदर आप डाल दो पिनियन ग्लैंड, क्योंकि मैं वही 3 लिख रही हूँ जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे एक तो पिनियल ग्लैंड के बारे में, हाइपोथैलेमस, ये मैंने आपको बताया था ना, हाइपोथैलेमस ये ब्रेन में भी आया था ये, तो मैंने कहा था कि ये ग्लैंड है जिसका फंक्शन हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में देखेंगे, तो आज हम इसका फंक्शन देखेंगे। और एक और है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मैंने वो लिखे हैं जो आज हमें पढ़ने हैं, ताकि आपको अभी से याद होने शुरू हो जाए। वही ग्लैंड्स है जो आज हमको पढ़ने हैं। ऑलराइट, सो दीज आर द बेसिक मेन डिफरेंसेस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ दिस इज योर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब पूरे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मतलब हर एक ग्लैंड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। मैंने कहा था ना, इनके पास कोई डक्ट नहीं है अपना। तो आप देख रहे हो सारे ग्लैंड्स जो हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हैं। इन सारे ग्लैंड्स के ग्रुप को हमने क्या बोल दिया, एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम में ना ये सारे के सारे मतलब ग्लैंड एक दूसरे से, सारे के सारे ऑर्गन्स एक दूसरे कनेक्टेड थे। माउथ से जाएगा, फिर वो ईसोफेगस से स्टमक से, ऐसे करके सब कनेक्टेड थे ना एक जैसे, ऐसे कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, पर ये पता है कि इनके अंदर कॉमन चीज है कि ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, वो हार्मोन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इन सारे ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स को हमने क्या कह दिया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कह दिया, ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम कह दिया इन सारे ग्लैंड्स को, ठीक है। अब इनमें कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, पर मतलब कनेक्शन एज सच कनेक्टेड नहीं है कि एक से दूसरे में कनेक्ट हो रहे हो या फिर कोई डक्ट के थ्रू कोई कनेक्शन हो, इनके अंदर सेपरेटली है अपने। अब पहली बात तो कितने आपको ग्लैंड्स आपको देखने हैं, आप याद रखो। सबसे पहले आपको याद करने का तरीका ये है, 3 ग्लैंड्स तो आपके ब्रेन में होंगे, ठीक है। थैलेमस इज नॉट ए ग्लैंड, ये तो आपको याद होगा जब वहां पर हमने ब्रेन में पढ़ा था, ये सिर्फ पोजीशन लोकेट करने के लिए बताया गया है। सबसे पहला है पिनियल ग्लैंड, ठीक है। 3 ग्लैंड जो ब्रेन में है, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये 3 ग्लैंड आपके ब्रेन में रहेंगे। उसके बाद में 3 ग्लैंड आपके यहाँ रहेंगे। याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, 3 ग्लैंड ब्रेन में, याद करोगे आप पिनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर आपके 3 जो ग्लैंड्स है वो यहाँ रहेंगे आपके इधर आपके ईसोफेगस के पास, ठीक है। कौन कौन से होंगे, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। 3 टोटल कितने हो गए, 6 ग्लैंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो आपका रहेगा पेनक्रियास के ऊपर, एक ग्लैंड, ठीक है। पेनक्रियास के ऊपर नहीं, किडनी के ऊपर जो आपका है, कि हमने उस टाइम भी जब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा था, उस टाइम भी हमने देखा था किडनी के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। मैंने कहा था कि ये आपका एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड और पेनक्रियास, 2 ग्लैंड यहाँ हो गए। फिर 2 ग्लैंड नीचे, 2 नहीं है एक्चुअली, सेपरेट होते हैं ये 2, ओवरीज और टेस्टिस। ओवरीज जो है वो फीमेल में प्रेजेंट होगी और टेस्टिस जो है वो मेल में प्रेजेंट होगा। तो टोटल कितने ग्लैंड्स हो गए, 3 ऊपर, 3 यहाँ पर, 6, 2 यहाँ पर, 7, 8, 9 और 10, टोटल 10 ग्लैंड्स हैं। और 10 के 10 ग्लैंड को हमें एक एक करके समझना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ देख रहे हैं हमारे 3 जो ग्लैंड्स हैं जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, दैट इज पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। इनका जो अगर आप स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। सबसे पहली चीज, पिनियल ग्लैंड जो है ना, इनका मतलब स्ट्रक्चर नहीं, एक्चुअली पोजिशन कहाँ है।
पिनियल ग्लैंड की पोजीशन जो है वो एकदम सेंटर के अंदर, ब्रेन के सेंटर में है। एक बात ये ध्यान रखना, पिनियल ग्लैंड को बहुत लेट डिस्कवर किया गया था। इन सारे ग्लैंड्स जब डिस्कवर हो गए थे, इनके फंक्शन जो है साइंटिस्ट लोगों ने समझ लिए थे, उसके एंड के अंदर समझा गया था पिनियल ग्लैंड को। क्योंकि पिनियल ग्लैंड का फंक्शन जो है ना, हालांकि एकदम क्लियर जो प्रॉपर इसका मेन फंक्शन क्या है वो अभी तक मिस्ट्री है। अभी तक वो साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो भी है वो समझ नहीं पाए हैं, बट कुछ चीज़ जो समझ आई है वो हम लोग देखेंगे अभी। तो पिनियल ग्लैंड को उस टाइम पर जब इसको डिस्कवर किया गया था, उस टाइम इसे थर्ड आई भी कहा जाता था, क्योंकि एकदम सेंटर में है ना, तो तीसरी आंख भी कहा जाता था। हमारी बॉडी की दो तो है ही, तीसरी इसको कहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो हम लोगों ने देखा था, हाइपोथैलेमस जो हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, तो कहाँ था हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन के डिएनसेफ्लॉन के बीच में। डिएनसेफ्लॉन जो पोजीशन है, डिएनसेफ्लॉन कहाँ है, थैलेमस और जो आपको मिड ब्रेन है उसके बीच में था डिएनसेफ्लॉन, और वहां पर आपका प्रेजेंट था हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो भी हमने देखा था, आपका जो हिंड ब्रेन है उसके जस्ट ऊपर ऐसा इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे नीचे बना हुआ था साइड में, ये आपका वो स्टेम था, ब्रेन स्टेम था ऐसे, और यहाँ पर साइड में एक ऐसा हल्का सा निकला हुआ था, इसको हमने क्या कहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड कहा था, ठीक है। तो ये तीन ग्लैंड्स के फंक्शन जो है वो जरा हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहला है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड का फंक्शन जो, पिनियल ग्लैंड पहली बात तो कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड सेंटर ऑफ ब्रेन, ब्रेन के एकदम सेंटर में। और इसको जब इसको डिस्कवर किया गया था ना, तो इसको थर्ड आई ऑफ ब्रेन भी कहा जाता, थर्ड आई ऑफ ब्रेन। तो हर ग्लैंड के बारे में पहली बात तो वो क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए। लोकेशन आपको इतना ही याद करना, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इनके, पर आपको मेन चीजें क्या याद होनी चाहिए, देखो मैं बताती हूँ। पहले तो आप ग्लैंड्स के नाम याद करोगे, कितने हैं, 3 ब्रेन में, 3 यहाँ पे, 2 इधर, फिर 2 और नीचे, ठीक है। दिस इज हाउ द टोटल ग्लैंड्स आर। अब देखो पिनियल ग्लैंड जो है उसकी आपको हर हार्मोन्स की तो लोकेशन पता होनी चाहिए, हार्मोन्स कौन सा रिलीज हो रहा है वो हार्मोन पता होना चाहिए, और उस हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए। और यही 3 चीजें हम लोग लिखेंगे, लोकेशन और कुछ अगर स्पेशल चीज उसके अंदर है, ये 3 तो हर ग्लैंड में होगी ही होगी, ठीक है। और अगर कोई स्पेशल उसकी और कोई अलग प्रॉपर्टी है तो वो भी हमको याद रखनी पड़ेगी, पर ये 3 तो है ही है, ये 3 तो आपको हर ग्लैंड के अंदर याद करनी है, ठीक है। तो लोकेशन हो गई। सेकेंड, मैंने आपको बताया पिनियल ग्लैंड के फंक्शंस अभी भी काफी मिस्टीरियस है कि और क्या क्या इसके फंक्शंस है, पर एक जो मिस्टीरियस नहीं है वो हम देख लेते हैं। ये एक हार्मोन जो रिलीज करता है, उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। अब हम बात करें फंक्शन की, हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, ये मेलाटोनिन। अब ये हार्मोन जो है इसका फंक्शन क्या है, देखो ये हार्मोन जो है ना, आपकी जो बॉडी की जो स्लीप एंड वेक साइकिल है ना, आपकी बॉडी का 24 आवर रूटीन होता है ना, ये फिक्स है। अब आप ऐसा तो नहीं है ना कि रात को आप लोग जग रहे हो और दिन में आप मतलब दिन में सोने को तो सोते हैं, ठीक है, थोड़ी देर दोपहर में, पर ऐसा नहीं होता ना कि पूरी पूरी रात जग रहे हैं हम लोग, या फिर कॉमन, ठीक है। एक रूटीन जो होता है ना आपकी बॉडी का, ये मेंटेन करता है ये हार्मोन, स्लीप और वेक साइकिल, सोने और जगने की जो साइकिल है ना आपकी, इसको कौन करता है, मेलाटोनिन करता है। अब ये होता कैसे, देखो अगर आपको डिटेल में जानना है, इसके आपकी बुक में इतना नहीं दिया हुआ, आपकी बुक में सिर्फ दिया है कि ये आपके जो बॉडी की जो स्लीप एंड वेक साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है, स्लीप और वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। अब देखो मेलाटोनिन जो है ना, इसका एक ऐसा है कि जब दिन में जब लाइट होगी ना, जब लाइट प्रेजेंट है, सनलाइट है, उस टाइम पे जो ये पिनियल ग्लैंड है ये मेलाटोनिन रिलीज करेगा, ठीक है। और जब ऐसा होगा कि रात हो जाएगी तो लाइट प्रेजेंट नहीं है, तो ये मेलाटोनिन रिलीज होना बंद हो जाएगा। तो मतलब आपकी स्लीप एंड वेक साइकिल अपने आप बन रही है। जब दिन में मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है तो आप काम कर रहे हो अपना, जो भी कर रहे हो, और जब रात को ये रिलीज कम हो रहा है, इसका रिलीज जो है वो कम हो गया है, ठीक है, तो उस टाइम आप अपने आप सोने चले जाओगे। सो दिस इज हाउ इट मैनेजेस द स्लीप एंड वेक साइकिल। मतलब आपकी बॉडी का जो 24 आवर रूटीन है ना, कि अभी सुबह उठना है मुझे, ठीक है, अब आपको सुबह उठना है, अब मुझे ये करना है, खाना आपको पता है मुझे रोज का आपका जो है नाश्ता करना है, खाना खाना है, फिर बाद में रात को काम करके सो जाना है, फिर सुबह उठना है। अब इसमें ऐसा नहीं कि कई लोग पंक्चुअल, आप कह रहे हो मैं तो पंक्चुअल, मैं तो नहीं करता, अपने मन से करता हूं मैं, तो मेरा पिनियल ग्लैंड खराब है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली रफली जो आपकी साइकिल है ना रेगुलर की 24 आवर्स की, उस साइकिल को मैनेज करता है ये। मतलब आप रात को सोओगे ना,
सुबह उठोगे, ये फिक्स है ना, ये रात को सोओगे और दिन में आप लोग अपना जो भी करना है, आपको काम करना है, खाना खाना है, पढ़ना है, खेलना है, जो भी करना है वो आप दिन में करोगे, ठीक है। तो ये साइकिल जो है 24 आवर साइकिल जो आपकी है, ऐसा ही क्यों है कि हर इंसान ऐसे ही करता है कि रात को भले ही और सबके रूटीन डिफरेंस हो, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, पर ये तो फिक्स है ना, रात को सोएंगे, सुबह उठ के अपना जो भी करना है करेंगे, ये तो फिक्स है। तो ये साइकिल जो है, इसको कौन स्लीप एंड वेक साइकिल को रेगुलेट करता है? पिनियल ग्लैंड। फिर मैं बता दूं इसके फंक्शंस अभी तक मिस्टीरियस है, क्योंकि ये ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड आपकी बॉडी में है, उसके सबसे एंड में इस ग्लैंड को डिस्कवर किया गया था और इस ग्लैंड के फंक्शन अभी भी काफी मिस्टीरियस है। एक जो नहीं है वो ये है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड वो देखो दिखाऊं आपको, वो ऐसा आपका ब्रेन स्टेम था, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड था, ये आपका पॉन्स था, यहाँ पर आपका वो सेरिब्रम बना हुआ था, यहाँ आपका मेड्यूला बना हुआ था ब्रेन के अंदर, ऊपर आपका पूरा वो ब्रेन का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो यहाँ आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है थोड़ा सा वो निकला हुआ था, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन अगर हम बोले पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन की बात करें, लोकेशन क्या होती है इसकी? लोकेशन होती है बिलो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे एंड अबव हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन के ऊपर, हाइपोथैलेमस के नीचे, यहां इसकी पोजीशन होती है। ऑलराइट, नाउ हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज करता है? ये हार्मोन्स जो है ये दो तरह के रिलीज करता है, ये दो तरह के रिलीज करता है। कैसे? एक तो है आपके ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स, आपकी बॉडी की ग्रोथ जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। अभी आपको और डिटेल में समझाती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ग्लैंड को, इसकी स्पेशल बात जो ये है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अब मास्टर ग्लैंड को क्यों कहा जाता है वो जरा देखते हैं हम लोग। पहले तो हार्मोन्स देखो, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है और कई सारे इसके अलावा, ग्रोथ हार्मोन्स के अलावा, एक तो इसका फंक्शन है ग्रोथ का तो है ही, इसके अलावा ये कई सारे जो हार्मोन्स रिलीज करता है वो कौन कौन से, जरा देखो। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, बहुत सारे हैं तो इसको आपको याद करना जरूरी है। वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, बहुत सारे, कई सारे, आपको जरूरी नहीं, आप कुछ कुछ मेन में याद कर लेना और बहुत सारे भी दिए हुए हैं, ठीक है। पर ये जरूर लिखना ग्रोथ हार्मोन्स और कुछ हार्मोन्स के एग्जांपल्स ये दे देना, ठीक है। अच्छा, अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, पहली बात तो इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है वो इसके आ जाएगा फंक्शन के अंदर। देखो ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को तो कंट्रोल कर ही रहा है, ठीक है। हमारी बॉडी को ये क्या करता है ना, ये बाकी जितने भी आपके ग्लैंड्स है ना उन सबका मास्टर है, उन सबको कंट्रोल भी कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, ठीक है। अब देखो ग्लैंड्स का अपना अपना फंक्शन है, वो है, लेकिन क्या होता है ना कि जब उनका कोई मास्टर नहीं होगा, उनको कोई टोकने वाला नहीं होगा कि तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, ठीक है, तो वो अपना ठीक से काम करेंगे नहीं। अब ये कैसे टोकता है उनको? ये क्या करता है ना, ये अपने हार्मोन्स रिलीज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन क्या है? नाम से पता चल रहा है आपको, थायराइड को स्टिम्युलेट करने के लिए, बताने के लिए कि बेटा अपना हार्मोन रिलीज कर, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ऐसा हार्मोन रिलीज करेगा, वो हार्मोन जाके थायराइड को बताएगा कि अपना हार्मोन रिलीज करो, फिर वो अपना हार्मोन रिलीज करेगा, थायराइड। तो थायराइड भी ना एक ग्लैंड है, ठीक है। तो जितने भी आपकी बॉडी में बाकी ग्लैंड है ना, उन सबको कंट्रोल कौन करता है? उनके फंक्शन को रेगुलेट कौन करता है? इसका फंक्शन क्या है? टू रेगुलेट, ये यहां ऐसे अलग लिख देते हैं, टू रेगुलेट फंक्शन ऑफ अदर हार्मोन्स, ठीक है। कैसे रेगुलेट करता है? एक तो ये तो हमने देख लिया। अभी क्या करता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में क्या होता है, अपना एक सेपरेट, अपना एक सेंसर, ऐसे कुछ सेंसर इस तरह के होते हैं ना, जिससे ये क्या करता है ना, इसके पास स्पेशल चीज होती है कि ये आसपास आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ आपकी बॉडी को किस चीज की रिक्वायरमेंट है या किस चीज की डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी के अंदर, ठीक है। इस हार्मोन की कमी है तो दिक्कत हो रही है बॉडी के अंदर, तो वो उस चीज को सेंस कर लेता है,
ठीक है, कि आपकी बॉडी को ये रिक्वायरमेंट है, तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को वो सेंस कर लेगा। सेंस करने के बाद फिर जिस हार्मोन का काम है, भाई अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी कमी हो रही है, मान लो आपकी बॉडी के अंदर एक कोई हार्मोन की कमी हो रही है, ठीक है, अब इसने पिट्यूटरी ग्लैंड ने उसको सेंस कर लिया, अब ये जाके उस ग्लैंड को बोलेगा कि तुम्हारे हार्मोन की कमी हो रही है, रिलीज करो, तो उस ग्लैंड को जाके ये स्टिम्युलेट करेगा, ठीक है, कि अपने हार्मोन को रिलीज करो। तो इस तरह से ये वर्क करता है। एक तो इसका है सारे जो आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको रेगुलेट करने का। सेकंड इसका फंक्शन है ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन का मतलब ही ये है ग्रोथ को कंट्रोल करना। अब ग्रोथ मतलब जितनी जहां तक जरूरी है आपकी वहां तक, मान लो अगर ये नहीं होता, मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता, आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है ना, या तो ऐसा होता कि या तो आपकी बॉडी ग्रोथ होती रहती रुकती ही नहीं, ठीक है, या फिर क्या होता है आपकी बॉडी की ग्रोथ होती ही नहीं। तो दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। आप अगर देखो हमारी बॉडी एकदम बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड एज इन सिमेट्रिकल बॉडी है ना। आपके इस हाथ में 5 अंगुलियां, इस हाथ में 5 है, सबका साइज सेम नहीं है, पर इन दोनों अंगुलियों को देखोगे, इन दोनों का साइज सेम है, फिर इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है। एक लिमिट है ना इनकी, ऐसा तो नहीं है कि पेड़ पौधों की तरह बढ़ती जा रही है, हमारी अंगुलियां बढ़ती जा रही है, इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है, एक लिमिट है ना, वो ग्रो करी उसके बाद में हमारी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है ना। तो वो लिमिट है, वो लिमिट जो है ये सब कौन कंट्रोल करता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स ओवर कंट्रोल करते हैं। All right, so this is your pituitary gland. Next up is your hypothalamus gland. Hypothalamus gland क्या करता है, hypothalamus पहली बात तो इसकी लोकेशन लिख लेते हैं। hypothalamus gland की लोकेशन है diencephalon। ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं ब्रेन के अंदर, इसकी पोजीशन तो हम लोग उसी टाइम पर देख चुके हैं कि हाइपोथैलेमस कहाँ होता है। मैंने कहा था कि ये ग्लैंड है, तो इसके फंक्शन हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। तो लोकेशन तो हमें पता है, ठीक है, और कह सकते हैं, और अगर इसकी लोकेशन को और हमें ठीक से समझाना हो तो हम क्या करेंगे, बिलो थैलेमस भी कह सकते हैं हम। थैलेमस के नीचे ये होता है, ठीक है। ऑल राइट, हार्मोन्स देखो इसके, इनके हार्मोन्स के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका जो फंक्शन है वो क्या है। एक तो इसका हार्मोन है रिलीजिंग हार्मोन, कई सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, आपको उन सारे हार्मोन्स के नाम याद नहीं रखने हैं इसके अंदर, बट उन हार्मोन्स को हम क्लासिफाई ऐसे कर सकते हैं, कुछ हार्मोन्स हैं रिलीजिंग हार्मोन्स और कुछ हार्मोन्स हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स। इनहिबिटरी हार्मोन्स, अब इनके फंक्शंस यहीं पर मैं लिख दे रही हूं इन हार्मोन्स के सामने ही। नाउ देखो, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को सब कंट्रोल करते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड को खुद कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कितना हार्मोन रिलीज करना है, कब करना है, ये सारी चीज को कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। रिलीजिंग हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए बोलते हैं, हार्मोन रिलीज टू पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को जब बोलना है कि बेटा हार्मोन रिलीज करो, तो ये अपना हार्मोन भेज देगा, वो हार्मोन जाके मैसेज किसको देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि हार्मोन रिलीज करो। अब पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब उसको रोकना भी जरूरी है, अदरवाइज मान लो ग्रोथ हार्मोन रिलीज किए जा रहा है, हमारी बॉडी ग्रो करे जा रही है, एंड तो है ना। देखो अब हाथ आपके इतने ही ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं ना कि बढ़ते जा रहे, इतनी बड़ी अंगुलियां हो गई है किसी की, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रिलीज तो करवा दिया हार्मोन को, अब उसको इनहिबिट करना जरूरी है, उसको रोकना जरूरी है। तो वो कौन करता है, इनहिबिटरी हार्मोन। तो नाम से पता चल रहा है इनहिबिट, जो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, इनहिबिट हार्मोन रिलीज टू पिट्यूटरी ग्लैंड। इनहिबिट हार्मोन रिलीज टू पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब ये बोलेगा इनहिबिट हार्मोन क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि अपना हार्मोन रिलीज को यहीं पर स्टॉप कर दो, ठीक है। ऑलराइट, सो दीज आर योर 3 हार्मोन्स जो हम लोगों ने आज की क्लास में देखे, जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, आपके ब्रेन या ब्रेन के आसपास जो प्रेजेंट है, उन हार्मोन्स को हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारे बाकी के बचे हुए जो हार्मोन्स नहीं ग्लैंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बाकी के बचे हुए हमारे ग्लैंड्स जो हैं। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से देख लिए हैं, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। बाकी बच गए कौन कौन से, अब जितना बोलूंगी मैं आपको उतना याद रहेगा, तो मैं इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ बार बार बोलने का। पिनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ब्रेन के अंदर है। नाउ यहाँ आ जाओ, यहाँ आने के बाद आपको क्या मिलेगा, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्लैंड।
हो गया। अब थोड़ा नीचे आ जाओ, नीचे मतलब किडनी के पास में, किडनी के पास में दो हार्मोन्स, दो ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से, एड्रीनल और पेनक्रियास, ठीक है। फिर और नीचे आ जाओ, और नीचे के अंदर अगर फीमेल है तो होगा ओवरीज, अगर मेल है तो होगा टेस्टिस, ठीक है। ऑलराइट, सो दीज आर योर ऑल ग्लैंड्स, और उसमें से हम लोगों ने 3 ग्लैंड्स आज की क्लास में हम लोगों ने समझ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे हमारे बाकी के बचे हुए जो ग्लैंड्स हैं वो कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, क्या फंक्शन है, क्या पोजीशन है उनकी, ये सब हम देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।